हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखिए हम आप लोग को बायोलॉजी में क्या बताने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए आप लोग को पहले हम बता चुके हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सिस्टम होता है, वो क्या होता है। अब हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कैसे होता है। तो आज आप लोग का टॉपिक क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, मादा जनन अंग। क्या होता है, मादा जनन अंग। तो आज देखिए आप लोग को हम मादा जनन अंग के बारे में बताने वाले हैं कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। तो देखिए सबसे पहले हम जिस प्रकार आप लोग को पहले वाले वीडियो में हम क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनाए थे, वैसे ही हम क्या बनाने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाने वाले हैं। फिर आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो ऑर्गन होते हैं, सिस्टम जो होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। तो देखिए आप लोग का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ ऐसे होता है। ये देखिए आप लोग का क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये इस तरह से क्या होता है, ये ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम क्या कहते हैं, मादा जनन अंग कहते हैं। अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो हम सबसे पहले उन नाम के बारे में जानते हैं। वो कौन कौन से नाम ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट है वो क्या है, तो देखिए जो फर्स्ट होता है ऑर्गन वो क्या होता है, ओवरी होती है। इसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है मादा जनन अंग में सबसे पहला अंग क्या होता है, ओवरी, अंडाशय। ये देखिए अंडाशय जो होती है ये सबसे मुख्य जनन अंग होती है। जिस प्रकार मेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, स्पर्म होता है। सेम वैसे ही क्या होता है, मादा जनन अंग में क्या होती है, ओवरी होती है, अंडाशय। इसी के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो देखिए क्या होता है, ये ओवरी होती है, फिर क्या होती है, सेकेंड यूटेरस होती है। क्या होती है, यूटेरस होती है। इसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा है वो क्या है, फिलोपियन ट्यूब। ये क्या है, फिलोपियन ट्यूब, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भनाल। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है वो क्या है, फोर्थ वेजाइना। ये क्या है, वेजाइना है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि। ये क्या है, योनि है। अब देखिए इस तरह से क्या होते हैं, मेन 4 ऑर्गन होते हैं। ठीक है। अब देखिए ये क्या काम करते हैं, अब हम इसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को हम बता देते हैं कि इस स्ट्रक्चर को, जो ये स्ट्रक्चर का जो ऑर्गन होता है वो कौन सा ऑर्गन होता है। तो देखिए इस तरह से आप लोग को ये जो संरचना दिख रही है ये क्या है, तो ये होती है यूटेरस, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय। यही होती है वो संरचना जिसे हम क्या कहते हैं, बच्चादानी के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए ये क्या होती है, इसमें जो भी मतलब जो एम्ब्रियो ओवरी बनता है वो जाइगोट में चेंज होकर के इसी यूट्रस में क्या होता है, एक भ्रूण का, एम्ब्रियो का क्या करता है, फॉर्मेशन होता है। फिर जाके ये जो भ्रूण होता है जब बाहर निकलता है तो किस रूप में होता है, बेबी के रूप में होता है।
तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो ओवरी है ये ओवरी क्या होती है। तो देखिए ओवरी को हम क्या बोलते हैं, अंडा बोलते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सबसे मेन ऑर्गन होती है। तो देखिए अंडाशय एक प्रकार की क्या होती है, गोल संरचना होती है, एक प्रकार की कोशिका होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये यहाँ पे कीपिका नामक क्या होता है, ऑर्गन होता है। यहीं पे ये दो अंडाशय क्या होते हैं, फीमेल में बनते हैं। यही दो अंडाशय ओवरी जो होते हैं फीमेल में क्या होती है, इस कूपिका के पास बनती है। और यही कूपिका से होते हुए यहाँ पे कहाँ पे जाती है, इस नली को हम क्या कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब। इसे हम क्या कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं। इसी गर्भनाल से होते हुए जब यहाँ पे क्या होता है, इस अंडे का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इस अंडे का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यही फर्टिलाइजेशन होकर के यह एम्ब्रियो कहाँ पे बनता है, तो गर्भाशय में बनता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब ये ओवरी क्या हो जाती है, हर एक महीने, ठीक है, हर एक महीने फीमेल में क्या होता है, एक एक ओवरी बनते हैं, एक एक अंडे बनते हैं। ठीक है, तो जो भी मतलब ये ओवरी होते हैं, अंडे होते हैं, इसी से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट के थ्रू क्या बनता है, ये जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, इसी में भ्रूण बनता है। और भ्रूण के बाद से क्या बनता है, एक न्यू बेबी का बॉर्न होता है। तो देखिए क्या होता है, जब ये अंडाशय यहाँ पे परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, बन जाता है, हर एक महीने फीमेल में एक एक अंडे बनते हैं। और इन अंडे का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक एक महीने बाद होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब ये अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो इसी कूपिका से यहाँ पे कहाँ पे आता है, गर्भनाल में, फिलोपियन ट्यूब में आता है। और यही फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जब वेजाइना के रास्ते ये जो स्पर्म होता है मेल का, वो जब प्रवेश करता है तो यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब पे क्या करता है, ये आकर के पहुंच करके क्या करता है, इस अंडाशय को फर्टिलाइज करता है, मतलब निषेचित करता है। तो आप लोग के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो मतलब ये ओवरी होती है, अंडाशय होती है, उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। तो आप लोग एग्जाम में यही बताएंगे कि जो फिलोपियन ट्यूब होती है, गर्भनाल होती है, वहीं पे ओवरी का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जस्ट क्या हो जाता है, वो भ्रूण के रूप में गर्भाशय में तैयार होने लगता है वो अंडाशय। तो देखिए कैसे होता है, ये हम प्रोसेस एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए जब क्या होता है, ओवरी तैयार होकर के गर्भनाल में आती है, तो यहाँ से ये जो वेजाइना होती है, यहाँ से यूट्रस से होते हुए बहुत सारे स्पर्म क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। क्योंकि मेल में जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म सेल होती है, वो बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में होती है। अब देखिए जब ये स्पर्म प्रवेश करते हैं वेजाइना से, यूट्रस से होते हुए, तो यहाँ पे ये क्या कर पाते हैं, मतलब दोनों अंडों में से किसी एक अंडा तैयार होता है, उसी के पास ये क्या होता है, ये जो स्पर्म होता है वो पहुंच पाता है। मतलब अंडाशय के पास केवल मेल का जो एक ही स्पर्म होता है वही क्या कर पाता है, पहुंच पाता है। और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो देखिए वही जब स्पर्म जब इस अंडाशय के पास पहुंचता है, मान लीजिए जो दो ओवरीज बनते हैं, तो ये क्या, एक ओवरी बन गया इधर, फिर अगले महीने में इधर वाला ओवरी तैयार होगा, फिर इसी वाला ओवरी बन गया, तो फिर नेक्स्ट मंथ में क्या होता है, ये ओवरी तैयार होता है। तो जब यहाँ पे स्पर्म क्या होता है, पहुंचता है, तो इस अंडे को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। और जब फर्टिलाइज करता है तो ये अंडा यहाँ पे क्या होता है, इस यूट्रस में आकर के प्रवेश करता है। और जब यूट्रस में आकर प्रवेश करता है तो यहाँ पे क्या बनने लगता है, एम्ब्रियो। क्या बनने लगता है, एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो क्या होता है, एक शिशु के रूप में क्या करता है, बोर्न करता है। तो देखिए अब नेक्स्ट आपका ये यूट्रस हो गया। अब यूट्रस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और भ्रूण बनने के बाद से ये क्या होता है, ये वेजाइना से होते हुए न्यू बॉर्न बेबी के रूप में बाहर निकलता है। अब देखिए अब जानेंगे कि जो एम्ब्रियो होता है, अंडाशय होता है, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है। जो ओवरी होती है इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, लाइफ स्पेन बोले तो जीवन काल। तो जीवन काल जो होता है इसका 3 से 4 दिनों तक का होता है।
कितने दिनों तक का होता है? 3 से 4 दिनों तक का। जो मेल स्पर्म होता है उसका जो लाइफ टाइम होता है वो कितने दिनों का होता है, कितने टाइम का? तो ओनली 20 मिनट का। मैक्सिमम क्या होता है? 20 मिनट होता है। लेकिन जो फीमेल क्या होती है और ये सेल होती है जिसे हम ओवरी करते हैं, वो मैक्सिमम कितने टाइम तक रहती है? तो वो मतलब कितने दिनों तक? तो 3 से 4 दिनों तक जीवित रहती है। उसके बाद से वो क्या होती है? नष्ट होने लगती है। तो देखिए जब क्या होता है, अब देखिए जानेंगे कि जब इसमें क्या होता है, जब ये इसका इस ओवरी का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही ओवरी क्या होती है, इसी फिलोपियन ट्यूब से होकर कहाँ आती है? यूट्रस में आती है, ठीक है, गर्भाशय में। और जब यूट्रस में आती है तो यही इसका फर्टिलाइजेशन न होने के कारण ये मेच्योर होकर के क्या होती है? छोटे छोटे खंडों में टूटने लगती है, ठीक है, और टूट टूट करके एक परत बना लेती है और 3 से 4 दिनों तक ये क्या होती है? वेजाइना से बाहर निकलती है, ठीक है, शरीर से क्या होती है? बाहर निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मासिक चक्र। इसे हम क्या कहते हैं? मासिक चक्र, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? पीरियड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे हम ऋतुस्राव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव, ठीक है। अब देखिए ऋतुस्राव क्या होता है, कभी सिंपली बता चुके हैं। जब ये एक काम फीमेल में अंडाशय का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो वही क्या होते है? यूट्रस में आकर के और भ्रूण के जब भ्रूण नहीं बन पाती है तो मेच्योर होकर के क्या हो जाती है? ये परत परत दर टूटने लगती है और यही शरीर से क्या होती है? बाहर निकलती है। इसका मैक्सिमम जो होता है वो डे 3 से 4 दिन तक होता है। फिर देखिए नेक्स्ट वही है ओवरी, वैसे ही वो भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाती है। 1 मंथ के बनने के बाद से ये दूसरा वाली ओवरी बनने लगती है 2nd मंथ में। फिर वही प्रोसेस होता है, उसी तरह इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और ये भी क्या होती है? इसी तरह ये जीवन काल चलता रहता है और ये क्या होते रहते हैं? परत परत दर टूटने लगते हैं और इसका औसत जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिनों तक ये क्या होता है? अवस्था रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मासिक चक्र, जिसे क्या कहा जाता है? ऋतुस्राव कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हमें ये जानना है कि जो भ्रूण होता है वो भ्रूण कैसे होता है। तो देखिए फीमेल में जब ये फर्टिलाइजेशन हो पाता है, फर्टिलाइजेशन हम आप लोग को बता चुके हैं कि मेल और फीमेल ऑर्गन जो होते हैं, ओवरी और स्पर्म होते हैं, इन दोनों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन होता है। और निषेचन के थ्रू क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। और भ्रूण के बनने के बाद से क्या होता है? जब भ्रूण पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, जब उसमें ऑर्गन बनने लगते हैं, तो ऑर्गन बनने के बाद से वही बेबी के रूप में क्या होता है? उसका बॉर्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मतलब जो भ्रूण होता है। तो देखिए हम ये इसमें मेनली बताने वाले हैं कि जो मतलब ये फीमेल के अंदर जब तक ये क्या होता है? एम्ब्रियो रहता है, भ्रूण रहता है, तब तक ये बच्चा जो होता है कितना हो परिपक्व हो जाता है, उसमें ऑर्गन बन जाते हैं। तो जब तक वो माँ के शरीर में रहता है, यूट्रस में रहता है, तब तक उस ओवरी को हम क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। लेकिन जब शरीर के बाहर निकलता है, उसका बोन होता है, तब जाके उसे हम क्या करते हैं? बेबी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि जब तक वो क्या है? बच्चा माँ के पेट में है, तब तक हम उसे किस नाम से जानते हैं? भ्रूण के रूप में, एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। जब उसके शरीर से वो बाहर निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो बच्चे के रूप में, बेबी के रूप में जानते हैं। तो ये रहा आप लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए हमें ये जानना है कि आप लोग के हर एक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन कि देखिए जो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है इसमें जाइगोट क्या होता है। तो देखिए जब मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन होते हैं, स्पर्म और ओवा, तो इन दोनों का जब कंजुगेशन होता है तो ये युग्म बना लेते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? युग्मक, जाइगोट। तो मेल फीमेल दोनों ऑर्गन के ही जोड़े को हम क्या कहते हैं? युग्म, मतलब जाइगोट कहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।